जे महलों जे तख्तों जे ताजों की दुनिया, ये महलों ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, जे इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, जे दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, जे दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। कुलजीत जी आज सुबह सुबह मैं ये गाना सुन रहा था। ये गाना सन 1956 में लिखा गया था, आज से 65 साल पहले। 65 साल। तो उस समय भी लोग अपने जमाने से खुश नहीं थे। तो मन में ये विचार आ रहा था कि ये जो आज बुजुर्ग लोग कहते हैं कि हमारा जमाना कितना अच्छा था, आज के जमाने को कितना कोसते हैं कि ये जमाना अच्छा नहीं था, वो जमाना अच्छा था, तो ये क्या है? ऐसा है पुरुषोत्तम जी, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक बात मैं आपको और बताऊं, बिल्कुल सच्चाई भी है। आज से 65-70 साल बाद जब लोग इकट्ठा होंगे ना, बुजुर्ग इकट्ठा होंगे, तब भी लोग वही कहेंगे पुराना जमाना कितना अच्छा था, आज के जमाने में क्या है, कितनी अच्छा समय था वो। तो कुलजीत जी, क्यों ना आज हम अपनी इस वीडियो में उस पुराने जमाने की पोल खोल दें। तो ठीक है पुरुषोत्तम जी, खोलते हैं पुराने जमाने की पोल खोल, कैसा जमाना था वो जो इतनी तारीफ करते हैं था। वैसे भी हमारा चैनल देखो सोचो जो है वो ऐसी वीडियो बनाता रहा है, पीछे भी बनाता रहा है, आगे भी बनाता रहेगा। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तो चलो चलते हैं पुराने जमाने में। तो कुलजीत जी, चलो बचपन से शुरू करते हैं। आज के जमाने में जब बच्चों को सुबह सुबह उसके माँ बाप उठा रहे होते हैं, तो देखो कितने प्यार से उठाते हैं उनको। सुबह आकर पहले मम्मा बोलेगी बेटा उठ जा, स्कूल का टाइम हो गया। फिर प्यार से 2 मिनट बाद फिर उसको कहेंगे बेटा स्कूल का टाइम हो गया, मैंने कहा था आपको उठो, अब आप उठे नहीं। बार बार उसको बड़े प्यार से उठाएंगे। तो पुराने जमाने में क्या था, बेटा सोया हुआ होता था, बिटिया सोई हुई होती थी, और ऐसे उठाते थे और बच्चे को लगता था कोई कोई भूचाल सा आ गया। कुलजीत जी, मेरी ये देखी हुई बात है कि मेरे एक दोस्त थे, उनकी बेटी बेड पे लेटी हुई थी, तो मैंने वहां गया हुआ था उनके पास, तो उसने उसको बिटिया को उठाया और सीधा नलके के नीचे ले गया और ऊपर से नलका चलाना शुरू कर दिया। तो वो तो बेचारी अभी सोई हुई थी, वो तो अभी सोई हुई थी। ठीक है, ठीक। तो ऐसे वो बचपन में बच्चों को उठाया जाता था। तो हम उस बचपन की तारीफ कर रहे हैं कि वो बचपन बड़ा अच्छा था। ये तो चलो सुबह उठने की बात हो गई ना, उसके बाद जो बच्चों के साथ होता था उसको भी याद करो। जैसे सबसे पहले तो बैग तैयार करना, नो डाउट कि बैग उन दिनों हल्के होते थे, जैसे आज के बैग हैं ऐसे नहीं होते थे। लेकिन याद तो करो, एक वो शाही की दवात होती थी, जिसमें शाही होती थी, एक कलम होती थी, वो ब्लेड से हम उसको मतलब बना के ले जाते थे ताकि लिखा जाए। अब शाही की दवात को बैग में डालना होता था ताकि शाही बिखर ना जाए, अगर बिखर गई तो डबल डबल मार पड़ती थी। सबसे पहले तो स्कूल में टीचर कि ये तुमने सारी किताबें खराब कर दी, बस्ता खराब कर दिया। फिर जब घर आए तब जाके तुझे शाही रखनी नहीं आती, ये कैसे भेजाते, तुझे इतनी अकल नहीं आई। तो ये तो होता था। दूसरी बात, जब बैग तैयार हो जाता था तो पैदल जाना पड़ता था कई कई किलोमीटर, कैंची चप्पल डालकर या दूसरी चप्पल डालकर, बरसात में, गर्मी में, सर्दी में, और टाइम पे पहुंचना पड़ता था वहां स्कूल में। बिल्कुल ठीक है कुलजीत जी। उस समय पुराने जमाने में स्कूल में टाइम पे पहुंचने की इतनी दहशत होती थी, इतनी दहशत होती थी बच्चों में को भाग दौड़ लगी रहती थी स्कूल पे टाइम पे पहुंचने पे। उस समय स्कूल एंट्री पे एक टीचर को, स्पेशली वो पीटी टीचर होते थे, उनको एंट्री पॉइंट पे खड़ा किया जाता था। जो बच्चा लेट आता था उसके हिसाब से, जितना लेट आता था उसके हिसाब से उतनी उसकी सजा फिक्स की होती थी। प्रसाद उसको
तो वो मिलता प्रसाद था। पे रूप में वो सजा मिलती थी उसको। अगर बच्चा 1 मिनट लेट, 2 मिनट लेट हो गया तो 1 थप्पड़, 4 मिनट लेट हो गया तो 2 थप्पड़, अगर 5 मिनट लेट हो गया तो उसको तो मुर्गा बनाकर ऐसी उसकी डंडे से, बैंत से पिटाई होती थी। पिछवाड़े की बिल्कुल बिल्कुल, उसके पिटाई उसकी पिछवाड़े पे, जो वो पीटी मास्टर उसकी पिटाई करता था, वो हमें याद है उस समय का। और सुनो पुरुषोत्तम जी, ये तो अभी स्कूल में एंटर नहीं हुए, एंटर होने की बाद की बात सुनो। जो आप कहते हैं ना कि कितना अच्छा बचपन था जी, कितना अच्छा बचपन था, आपको भी याद होगा, मुझे भी याद है, जो देखने वाले हैं उनको भी सब याद होगा, जो पुराने जमाने के हैं इस वक्त। स्कूल में कुछ टीचर तो चलो अच्छे होते थे, मगर कुछ टीचर की इतनी दहशत होती थी, जैसे शोले फिल्म में गब्बर की दहशत है ना, दिखाई गई है, ऐसी दहशत होती थी। ये सच्चाई है बिल्कुल। कुछ टीचर्स का नाम, उनके हाथ में हर वक्त बैंत होता था, बैंत। और कई तो, ये भी सच्चाई है, बैंत को तेल लगा कर आते थे, बिल्कुल बिल्कुल ताकि धुनाई में कोई कमी ना रह जाए। बिल्कुल। ऐसा ना हो कि बैंत तेज नहीं है और पीछे से उसको, उसके हाथ पे मजा ही ना आए उसको प्रसाद लेने का। तो कई टीचर बैंत पर भी तेल लगाकर आते थे और खूब धुनाई करते थे। और एक बात और बताएं कि आज, जैसे आजकल तो मारना क्या, कुछ कहना भी अलाउड नहीं है, तब तो वो टीचर सबसे अच्छे गिने जाते थे, जो सबसे ज्यादा धुलाई करते थे। माँ बाप भी कहते थे, देखो रोज बेचारा नया बेंत लेके आता है, रोज नई सोटी लेके आता है, कितना अच्छा टीचर है, हमारे गधे जैसे बच्चे को इंसान बना रहा है। तो उस समय वो मास्टर सबसे अच्छा गिना जाता था, जो बच्चों को खुलकर पीटता था। एक बात और आपको याद होगा कि कोई मास्टर या मास्टरनी, मान लो घर से लड़के आया है या किसी बात पे नाराज है, कोई बात नहीं, वो उस सारी नाराजगी वो क्लास के बच्चों पर, या जो उसके अंदर जो आती थी क्लास, वहां पे निकाल देगा। वो तो शाम को फ्रेश होकर जाएगा, क्योंकि छोटी सी बात पे उसने सारी क्लास को मुर्गा बना देना है, सारी क्लास को। फिर पीछे से जो धुनाई करनी है, जो बैंत लेकर, कई बार तो एक डंडा टूट जाता था, दो दो तीन तीन सोटियों की लोड पड़ती थी। है कि सच्चाई के नहीं? बिल्कुल फिर कहते हैं ना, कितना अच्छा बचपन था जी, बचपन में मजे बड़े थे। ये थे मजे। जी जी, छोड़ो बचपन को, छोड़ो, अब जवानी की बात करते हैं। जवानी का समय आदमी के जीवन का बहुत ही कीमती समय होता है। बिल्कुल ठीक बात। तो उस समय तो जवानी इतनी तरसयोग जवानी थी कि आप अपनी सगी बीबी को उसका हाथ पकड़कर रोड पे नहीं चल सकते थे। बिल्कुल ठीक है। अगर आप रोड पे बीबी के साथ चलना है तो आप में उसमें और दूरी रखनी पड़ेगी। अगर हाथ पकड़ा हो तो कहते थे आग लगी हुई है। हाँ बिल्कुल मुझे याद बिल्कुल है बिल्कुल कि बिल्कुल बिल्कुल इन्होंने कुलजीत जी। घर नहीं जाना, हाँ, यहाँ पे सड़क पे हाथ तो पकड़ा आप हुआ है। अपनी अपनी बीवी का हाथ पकड़कर रोड तो पे नहीं चल चलिए, वो सकते देखो, थे। यदि उन दिनों किसी नौजवान को प्यार मोहब्बत इश्क हो भी जाता था ना, हो ही जाता है, जवानी में तो हो ही जाता है, तो समझो मुसीबत आ जाती थी, तूफान आ जाता था। वो 6 6 महीने, साल, तो वो प्यार मोहब्बत की पहली स्टेज तक नहीं पहुंच सकते थे। पहली स्टेज, कुलजीत जी, पहली स्टेज किसको कह रहे हैं आप? पहली स्टेज का मतलब है कि मन का, दिल का हाल बयान करना, मतलब सिर्फ इतना बताना कि लड़की को या लड़के को कि तुम मुझे अच्छे लगते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये है पहली स्टेज। अच्छा अच्छा। और तो 6 6 महीने, साल तो बेचारे यही नहीं बता सकते थे कि हम एक दूसरे को लाइक करते हैं या पसंद करते हैं या प्यार करते हैं, पहली स्टेज नहीं जा सकते थे। और ये जो मिलना होता है ना, एक दूसरे के साथ बात करनी, वो तो बड़ी दूर की बात है। यदि कोई किसी को, लड़का लड़की कहीं अकेले में बात कर रहे हैं ना, तो उसका मतलब पता क्या होता था? ये कैरेक्टरलेस हैं दोनों, ये बेशर्म है, ऐसा तो उनको उपाधि दी जाती थी। अब क्या करें बेचारे, आखिर मिलने का मन तो होता ही है ना, जब इश्क होता है, बिल्कुल प्यार होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। आपको वो याद होगा, हमारे थे ना वो दफ्तर में अजैब सिंह जी, अजैब सिंह, अजैब ठीक है, सिंह जी, ठीक ठीक, हाँ वो जी बेचारे बड़े शरीफ आदमी थे। हाँ जी। जमाने में इश्क हो गया, साथ में पड़ोसी की लड़की से उनका इश्क हो गया। अब 6 8 महीने तो वो इशारे से छत पे जाके इशारे करके अपना टाइम पास करते रहे। अब उनका मिलने का मन था। एक दिन लड़की ने चलो उसको बोल दिया कि इशारे से ही कि 8 बजे, ऐसे 5 और 3, 8 बजे मेरे कमरे में आ जाना। अब वो ठीक। समझ गए, 8 तो ठीक समझ लिया, कमरा जो इधर था ना,
उसको उन्होंने इधर समझ लिया। वो ठीक 8 बजे जब पहुंचे तो कमरा उसकी माँ का था। जब माँ ने चोर चोर का शोर मचाया तो बेचारे दीवार फांदने लगे, नीचे गिर गए, टांग तो टूटी, 2 महीने बाहर नहीं निकल सके। इतनी बदनामी हुई उनकी बिल्कुल कि ये क्या करने गए थे छत को लांग कर। तो ऐसा होता था उन दिनों इश्क, जिसको आजकल के लोग कहते हैं जी बड़ा पुराना बहुत अच्छा बढ़िया जमाना था जी, बड़ा जवानी, अच्छा बहुत जमाना। बढ़िया देखो थी ये जवानी। आजकल देखो मोबाइल, हाँ इंटरनेट, फेसबुक, क्या क्या है। अपना दिल का हाल तो वो पहली स्टेज तो 2 दिन में निकल जाती है, 1 दिन में ही, 1 घंटे में ही, जो इश्क बयान करने वाली। ये दूसरी तीसरी चौथी स्टेज चलती रहती है। तो ये है, इसको कहते हैं इश्क, इसको कहते हैं जवानी। वो कोई जवानी थी कोई? आपने बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल बिल्कुल। 10 योग जवानी थी वो तो। तो कुलजीत जी, उस समय एक ही साधन होता था प्यार इजहार करने का, वो होता था प्रेम पत्र, लव लेटर। मगर वो लव लेटर पहुंचाना इतना मुश्किल होता था, जिंदा बम जिंदा होते बम थे होते थे, सही वो, बात जिंदा है। बम होते थे वो। ये जो प्रेम पत्र थे वो दिल के इतने करीब होते थे कि ना तो उनको फाड़ने का दिल करता था, ना उनको फेंकने का दिल करता था। वो बिल्कुल ठीक बात है, वो सही बात है। जिंदा बम होते थे, हैंड ग्रेनेड होते थे वो। आपको एक शायद याद होगा, हमारे मल्होत्रा जी होते थे शायद, वो बेचारे लव लेटर लिखते थे, जो जवाब आता था संभाल संभाल कर रखते थे। अब रखने की जगह कोई आसमान में थोड़ा ना जाना, घर में ही रखने है ना। तो उन्होंने बड़ी अच्छी जगह बनाई हुई थी वहां पे ना, चूहे ने एक खुड बनाई हुई थी। तो चूहा खुड बना के कहीं गया हुआ था, तो वो उसमें डाल देते थे, और जब कोई नहीं होता था पढ़ देते थे, मजे लेते थे, बड़ा तसल्ली मिलती थी, दिल को सुकून मिलता था। वो अपने जो उनकी महबूबा थी उसकी बातें सुनकर। वो हुआ ये कि कुछ समय के बाद वो चूहा या चूही आ गई, उसने वहां रहना था। अब उसने जगह बनानी थी, वो जितने लव लेटर थे, वो 5 7 8 जेड़ थे, वो खींच खींच के ना वो बाहर ले आई, वो फर्श पे फैला दिए। अब बापूजी आए शाम को, उन्होंने देखा ये क्या है, उन्होंने उठा के पढ़ने शुरू कर दिए। तो उसके बाद फिर क्या हुआ उस बेचारे का, आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं अपने मुंह से क्या बताऊंगा आपको। बिल्कुल। चलो अब बुजुर्गों की बात करते हैं। ये बुजुर्ग ही कह रहे हैं ना कि हमारा जमाना बहुत अच्छा था और आज के जमाने में हमारे बुजुर्गों के पास क्या है। तो ये बताएं मुझे बुजुर्ग कि उनके पास क्या नहीं है आज। ठीक है। उनके पास व्हाट्सएप है, उनके पास फेसबुक है, इंटरनेट है, टीवी तो आज हर एक बुजुर्ग देख रहा है ना। टीवी सबसे ज्यादा इंटरटेनमेंट टीवी पे होती है, वो तो हर एक बुजुर्ग देख रहा है। व्हाट्सएप है, फेसबुक है। आप कुलजीत जी देखोगे, वो मरते दम तक हमें पता चलता है कि कल उनका मैसेज आया था कि मैं ठीक ठाक हूँ, गुड मॉर्निंग, सुबह मैसेज आया था, और दूसरे दिन हमें पता चलता है कि वो बुजुर्ग चढ़ाई कर दुनिया से चढ़ाई कर गए हैं। तो ठीक, आखिरी दम तक वो सारी दुनिया से कनेक्ट रहते हैं, एक्टिव है। एक्टिव रहते हैं। तो पुराने जमाने में क्या था, ये अब वो भी याद कर लो, पुराने जमाने के बुजुर्ग, उनकी लाइफ कैसी होती थी, जरा याद तो करो। वो बेचारे, वो वृक्ष होते थे ना बाहर, घर के बाहर तकरीबन होते थे, गलियों में, गांव में, आगे पीछे। तो वृक्ष के नीचे उनकी खाट डाली होती थी, और वो बेचारा वहां पे बैठा लेटा हुआ है, वो ऊपर देख रहा है, कोई कबूतर आ रहा है, कहाँ आ रहा है, उसको उड़ा रहा है, क्योंकि वो बीट करनी है उसने। कभी ऊपर से कीड़े गिर रहे हैं, वो बेचारा वहां बैठा है, कोई आके उसको रोटी दे रहा है। अगर बाहर वृक्ष के नीचे नहीं भी बैठा, तो वो घर के किसी कोने में उसकी खाट डाली हुई है, कोई आके उसको रोटी दे देता है, कोई पानी दे देता है, कोई 2 मिनट के लिए आके पूछ लेता है, बापू जी क्या हाल है। तो यहाँ तक ही होता था। वो बुजुर्ग करना भी क्या है वहां पे, ना टीवी, ना फेसबुक, ना कुछ भी नहीं, सोचते रहना सारा दिन बैठे कि कब मौत आएगी, मौत आने वाली है, कितना समय रह गया, क्या नहीं रह गया। तो इसको कहते हैं, ये थी बुजुर्गों की हालत, जो कहते हैं जी बड़ा अच्छा जमाना था। अरे आप इतने एक्टिव हो आज एंड तक, और फिर कहते हो जी वो जमाना कितना अच्छा था। तो इसलिए अब आप पुराने जमाने की तारीफ करनी छोड़ो, और आज के जमाने में जो आपको सहूलतें मिली हैं उनको मजे लो, उनके मजे लो, आनंद लो, और आराम से जिंदगी जियो। ये ना कहो भी हमारा जमाना अच्छा था, ये जमाना बुरा है। जमाना वो भी अच्छा था, ये भी अच्छा है। बिल्कुल ठीक है पुरुषोत्तम जी ने। अरे बुजुर्गों, ये जो पुराने जमाने की तारीफ करने वालों,
शुक्र करो परमात्मा का। देखो क्या क्या मिला है तुमको, कितनी फैसिलिटीज हैं। कभी सोचा था लाइफ में कि ये सब कुछ मिलेगा, इतना कुछ मिलेगा। देखिए आप, अपने ऑस्ट्रेलिया बैठे हैं, अमेरिका बैठे हैं, इंग्लैंड बैठे हैं, आपके बच्चे को या कोई रिश्तेदार, आप वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं। अरे कभी चिट्ठियां नहीं आती थी, कोई 30 किलोमीटर भी चला जाता था ना तो चिट्ठी की वेट करते थे, डाकिए को वेट करते रहते थे कब आएगा, वो ठीक पहुंचा कि नहीं, रास्ते में कुछ हो तो नहीं गया। और आज आप ऑस्ट्रेलिया अमेरिका बैठे बच्चों से या रिश्तेदारों से बात वीडियो कॉलिंग कर रहे होते हैं, वो साथ में कह रहे होते हैं पुराना जमाना बहुत अच्छा था, ये अच्छा था। एंजॉय करो। थैंक यू। थैंक यू।